राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाइयों। कैसे हो आप लोग? आइयो ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाई आपके लिए एक नई और धमाकेदार वैकेंसी 2025 की फिर लेकर आ गया हूँ। असम राइफल, सही सुना आपने, जो बिल्कुल भारतीय सेना के तरीके की होती है और भाई अपने आप में एक ऐसी आलिशान नौकरी है, डिफेंस की कोई भी हो भैया, समाज में इज्जत, पावर, अपने आप में एक जलवे वाली नौकरी है असम राइफल में। क्योंकि अगर इसको मैच करा जाए भारतीय सेना से तो छुट्टी, ड्यूटी, पेंशन, वर्दी ए टू जेड सेम होती है और आदमी भी सिपाही भी इंडियन आर्मी का ही लगता है। तो बात कर रहा हूं मैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है भाई, कंफर्म वैकेंसी है, भर्ती आनी ही आनी है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो लाया था, बट मैं इस बार कंफर्म और हो चुका हूँ। क्यों हो चुका हूँ? जो अब आप वही बात आती है भाई, हर डिपार्टमेंट में जानकारी, अब टेंशन ना लो किसी बात की। जब एग्जाम और फिजिकल होने शुरू होंगे ना, जितना तगड़ा मैं अपडेट दूंगा आपको कहीं चैनल से और कहीं से नहीं मिलने वाला, देखते रहो आप। तो बात करने वाला हूँ भाई मैं आपके लिए जो वैकेंसी निकाल कर लाया हूँ, असम राइफल के लेकर आया हूँ। वैकेंसी कंफर्म है। क्या इसकी एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितने पदों पर निकल कर आ रही है, किस किस में कैसा कैसा क्वालिफिकेशन रहेगा, किस पोस्ट पर कैसी क्वालिफिकेशन, कहने का मतलब, और क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, और आपके सारी चीज़ें होंगी वो यूपी में होनी है, असम में ही होनी है। सारी बात बताऊंगा इसी एक वीडियो में। इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, तो शुरू करता हूँ वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और पहली बार आए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन वैकेंसी। और पहले ही मैं इस बात को शुरू करने से पहले क्लियर कर देता हूँ मेरे भाई, वैकेंसी इसमें भी इंक्रीज होंगी। वैकेंसी टेंटेटिव है, वैकेंसी टेंटेटिव है, इंक्रीज होगी भाई, खुशी मना लो। लहर इतनी तगड़ी चलने वाली है 2025 में नौकरियों की। एसएसबी कांस्टेबल की आने वाली है, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन आने वाली है विद मिनिस्ट्रल ट्रेडमैन, और अब आपकी असम राइफल्स की भी फाइनल हो चुकी है। ये जितनी भी सारी वैकेंसी है, इसका कब ऑनलाइन होगा, क्या होगा, आप वीडियो में बने रहे और सुनते रहे सारी बात। मैं बात कर लेता हूँ आपकी पोस्ट की। तो फिलहाल जो टेंटेटिव बात हो रही है ना पोस्ट निकलने की, वो 1400 प्लस पोस्टों पर बात हो रही है। पर भाई मेरे को जो लग रहा है ना, जो मेरी बात हुई है मेरे दोस्त से, वो क्लियर बोल रहा है भाई 2,500-3,000 से कम वैकेंसी नहीं आएंगी, इतनी ही आने वाली है। क्या कह रहा है कि भाई प्रमोट हो गए हैं, बहुत जगह खाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, एज की बात करी जाए तो एज उनने बोली है 18 से लेकर 23 साल। बाकी जो आपका रिलैक्सेशन होता है ओबीसी, एससी, एसटी, जैसे ओबीसी में 5 साल का, सॉरी ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का, उस तरीके से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। और आपकी जो वैकेंसी रहेगी भाई, ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। और मेरे भाई जो आसाम में रहते हैं ना, उनके लिए तो ये मान लो, एक कहा जाए तो जैसे हम लोगों के लिए दिल्ली पुलिस सुबह गए और शाम को आ गए, उस तरीके से उनके लिए वो असम राइफल है, सुबह गए और शाम को आ गए। क्योंकि आपकी जो लाइफ टाइम जॉब लगने वाली है ना, पहाड़ों में ही लगेगी, आसाम में ही रहने वाले, पूरा जीवन असम में कट जाएगा। और बड़ी सुंदरता वाले पहाड़ है। मैं गया था असम राइफल्स की भर्ती में मिनिस्टर, मैंने देखा था बहुत कुछ वहाँ। अब बात कर लेता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है भाई, बहुत प्यारा सिलेक्शन प्रोसीजर है। और मेरे हिसाब से डिफेंस की तैयारी करने वाले मेरे भाई जितने भी है, सबसे पहले इसी चीज़ को पकड़ते हैं, फिजिकल। हाँ, सबसे पहले इसमें पीएसटी पीईटी होता है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन भाई पिछले साल ऑफलाइन हुआ था, इस बार का नहीं कहते अभी ट्रेड्समैन का, पिछले साल ऑफलाइन हुआ था, इसका बार का पता लगेगी। और सबसे बड़ा जो मतलब मन में डाउट होता है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जीरो, जीरो नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। अगर आपकी कहीं कुछ क्वेश्चन छूट भी रहे तो आप उनको तुक्का मार के भी सही कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही है, कितनी कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो मैंने जो अपना नोट तैयार कर रखा, मैं उसमें से बताता हूँ और आप उसको सुनते रहना। बात कर लेते हैं ब्रिज एंड रोड की। 17 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज टेंटेटिव है, फिर बता रहा हूँ। सफाई कर्मचारी में आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी 600 प्लस सीटें निकल कर आ रही है। उसी तरीके से आपकी ऑपरेटर रोड रेडियो लाइन में 529 वैकेंसी है। उसी तरीके से आपकी रिलीजियस टीचर में 9 वैकेंसी, अपने आप में एक बड़ी रेस्पेक्टेबल जॉब है भाई। आर्मरर में 48 है, लैब असिस्टेंट में 13 है, और आपकी वॉशरमैन में 100 है, आया में 15 है, नर्सिंग असिस्टेंट में 12 है। इसी तरीके से आपकी वेटनरी फील्ड असिस्टेंट में 10 है। तो ये सब कुल मिला के 1400 प्लस की बात है। पर भाई उससे जो बात है उन्होंने क्लियर कर दिया है, वैकेंसी 2500 तो पार करनी ही करनी है। तो भैया लगो तैयारी में। अब आप इनसे बात करोगे भाई, आपने बता दिया, ये तो बता दो इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर भी डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आप 10वीं पास हो ना, और आपकी लंबाई अगर 170 है और 10वीं पास हो, तो भैया लग जाओ तैयारी में। बिल्कुल मत सोच विचार करो, ये मत सोचो हमें यूपी से असम में जाना है फिजिकल देने, पेपर देने, ना, तैयारी में लग जाओ। छोटी छोटी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, बस मैं इसके एक फाइनल नोटिस का वेट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको फिर एक इतनी बेहतरीन डीपली तरीके से बताऊँ, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं। पर मैं पहले से ही वीडियो क्यों ला रहा हूँ, ताकि आप अपने आप पे कोई अगर ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है या आपको तैयारी करनी है
या फिर आप तैयार नहीं हैं, आप एकदम वैकेंसी है दिक्कत आए, तो उसको पहले बता दे रहा हूँ, आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ और सर्टिफिकेट तैयार करा लो, ठीक है। ट्रेड टेस्ट आपका सब में होगा, पहले क्लियर कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ रिलीजियस टीचर की, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, संस्कृत विषय में आपका पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सफाई कर्मचारी की 10वीं पास होनी चाहिए और आपको केवल ट्रेड टेस्ट, सफाई में आपका जैसे झाड़ू लगवाना, 2-4 चीज़ें और होंगी, वो सब वो करा के देख लेंगे, ठीक है। ब्रिज एंड रोड की बात करी जाए तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, और अगर ब्रिज एंड रोड की बात करूँ तो आप 10th पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का, या उसके समान कोई और डिग्री होनी चाहिए, इस तरीके से। रेडियो मैकेनिक 12th पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऑपरेटर लाइन 10th और ITI इसी तरीके से। भाई देखो, जैसे वॉशरमैन है 10th और ट्रेड टेस्ट, तो उस तरीके से सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, 10th से ही शुरू होने वाली है। ITI आपके पास है ना, तो भाई आप मेरे हिसाब से फुलफिल हो, इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल की। फिजिकल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने भाई मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है 2025 में। विश्वास से ज्वाइन करो, और जितने भाई जुड़े हुए हैं आप उन लोगों से पूछ सकते हैं ग्रुप में जाके, हालांकि आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके कि भाई आप ही कमेंट मार के बता दो कि मैंने उसमें कुछ प्रोवाइड अब तक करा है या नहीं करा है। जैसे जैसे मेरे पास आ रहे वैसे वैसे दे दिया जा रहा है। तो इसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी ना भाई, बेहतरीन सैलरी है, 35-40 हज़ार रुपये से शुरू होकर 70 हज़ार रुपये तक जाने वाली है भाई। बाकी जब आप प्रमोट होंगे तो बल्ले ही बल्ले है, रेस्पेक्टेबल जॉब है, बढ़िया जॉब है। फिजिकल की बात करें तो आपकी जो फिजिकल होने वाला है 5 किलोमीटर रहेगा 24 मिनट में, और फीमेल का रहेगा, हाँ भाई मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखना। और आपका 1600 मीटर 8.5 मिनट में। हाइट मैंने आपको बता ही दी है। अब एग्ज़ाम की बात कर लूँ, एग्ज़ाम आपका भाई 25-25 नंबर के 4 सेक्शन होंगे, हिंदी इंग्लिश में से एक होगा, आपका GS होगा, रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी। 25-25 नंबर के 4 सेक्शन होंगे, 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। मैं भाई जब मैंने हवलदार का एग्जाम दिया था तो नीचे बैठा के कराया था, कोई बस भाई चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होती है, दिमाग से भ्रम निकाल के जाना, डिफेंस का पेपर देने जा रहे हो। आपने अगर ठीक ठाक तैयारी करी है ना, जैसे मुझे 2-4 क्वेश्चन याद भी है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, ठीक क्वेश्चन भी थे, नॉर्मल भी थे, पर अपना समय नहीं था, नहीं निकल पाए, मेरिट बहुत हाई गई थी, कट ऑफ बहुत बढ़िया लगी थी। तो मेरे भाई इस तरीके से इसका एग्जाम होने वाला है। अपना साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी दे रहा हूँ। तो ये था इसका पूरी वैकेंसी के रिलेटेड डाउट। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई डाउट हो भाई, बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा, कमेंट कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा पे भी आकर आप मैसेज कर सकते हो। इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कीप सपोर्ट, मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है आप लोगों के। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।